जून 2025 अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब्स गिराए। ईरान ने जवाब दिया। कतार में यूएस बेस पर मिसाइल्स फायर किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी और इजराइल तक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। लेकिन ये सिर्फ एक रीसेंट फाइट नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती कब दुश्मनी बन गई, ये कहानी डेकेड्स पुरानी है। 1940 और 50 के दशक में अमेरिका ने ईरान के मोनार्क शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सपोर्ट किया। वो ईरान को मॉडर्न और वेस्ट फ्रेंडली बनाना चाहते थे। 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोजादेक ने ब्रिटिश ऑयल कंपनीज का कंट्रोल नेशनलाइज कर दिया। यूएस और यूके ने इसे थ्रेट माना। 1953 में सीआईए ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के थ्रू मोजादेक को हटा दिया और शाह को वापस फुल पावर दे दी। यूएस के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, लेकिन ईरान के कई लोगों के लिए ये था फॉरेन इंटरफेरेंस। एंटी अमेरिकन फीलिंग्स यहीं से शुरू हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। शाह कंट्री से भाग गए और अयतोल्ला खोमेनी के हाथ पूरा पावर आ गया। ईरान उस वक्त एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। कुछ ही दिन बाद तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा हो गया। 52 अमेरिकन को 444 दिन तक होस्टेज बनाया गया। ये वो मोमेंट था जब ईरान और अमेरिका के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली खत्म हो गए। 1980 के दौरान ईरान और यूएस डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स अभी भी शुरू थी। ईरान हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करता था और यूएस सपोर्ट कर रहा था इराक, इजराइल और गल्फ एलाइज को। 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल डिक्लेयर किया टेररिज्म की वजह से। इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस और बढ़ गए। 2015 में एक रे ऑफ होप आया। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे JCPOA यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई। ईरान ने अग्री किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और यूएस ने सैंक्शंस थोड़े सॉफ्टन किए। लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील से यूनिलैटरली विथड्रॉ कर दिया। सैंक्शंस वापस लग गए। 2020 में यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ईरान ने जवाब में मिसाइल्स फायर किए। टेंशन एक बार फिर वॉर लेवल तक बढ़ गया। आज भी ईरान और यूएस के बीच कोई ऑफिशियल टाइज नहीं है। साइबर अटैक्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और न्यूक्लियर एंजाइटी कंटिन्यू हो रही है। ईरान का झुकाव अब रशिया और चाइना की तरफ है और यूएस का फोकस इजराइल और गल्फ एलाइज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस पर। ये राइवलरी किसी एक इवेंट का रिजल्ट नहीं है, ये है पावर, फियर और ब्रोकन ट्रस्ट की कहानी। ईरान यूएस की स्टोरी दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं।